अरहम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज बात बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक की बहाली के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षा के पाठ्यक्रम के संबंध में। अब जबकि हम सब जान चुके हैं कि कभी भी बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक के पदों पे बहाली के लिए वैकेंसी घोषित की जा सकती है और घोषित करने के संग सिलेबस भी आएगा, क्योंकि जो प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक की नियमावली बनी उसमें साफ लिखा था कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग और बिहार लोक सेवा आयोग आपसी सहमति से सिलेबस निर्धारित करेगा। अभी तक सिलेबस निर्धारित नहीं किया जा सका है या मेरी जानकारी में नहीं किया जा सका है। ये कब निर्धारित होगा, क्या होगा, ये तभी पता चलेगा जब बिहार लोक सेवा आयोग वैकेंसी घोषित करेगा। कब घोषित करेगा? तो मोस्ट प्रोबेबल 6 फरवरी या उसके बाद करेगा। क्यों? 2 कारण मैं बताना चाहता हूँ। पहली ये कि पहले प्रधान शिक्षक के लिए, प्रधान शिक्षक यानी प्राइमरी स्कूल के लिए हेडमास्टर और प्रधानाध्यापक मतलब हाई स्कूल +2 के लिए हेडमास्टर, टर्म थोड़ा सा मिलता जुलता है और सब एक ही है, बहुत ज़्यादा अंतर भी नहीं है। तो जो ज्ञापान 859 दिनांक 18 अगस्त 2021 को प्राइमरी स्कूल हेडमास्टर के लिए नियमावली बनी और ज्ञापान 1338 दिनांक 18 अगस्त 2021 को हाई स्कूल हेडमास्टर के लिए नियमावली बनी। प्राइमरी शिक्षक की जो नियमावली बनी उसके इंग्लिश और हिंदी वर्जन में डिफरेंस था लैंग्वेज को लेकर के, जिसको लेकर कुछ लोग हाईकोर्ट पटना गए और हाईकोर्ट पटना ने बिहार सरकार से पूछा कि आपके किस एडिशन को हम सही माने। उसको सुधारने के लिए अगस्त से लेकर दिसंबर तक 27 दिसंबर 2021 को बिहार सरकार शिक्षा विभाग ने प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर के लिए जो नियमावली बनाई थी उसको संशोधित करना पड़ा और 27 दिसंबर 2021 को संशोधन के संग ही बिहार सरकार ने अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दी। बिहार सरकार बहुत तत्पर है, बीपीएससी भी जल्दी में था कि बहाली हो जाए, लेकिन ऐसा होते हुए नहीं दिख रहा है। अभी तो ये सिर्फ प्राइमरी की है कि एक रीट में ये बदलाव हुआ। दूसरा, सेकेंडरी को लेकर भी बहुत सारे केस हुए हैं और 6 फरवरी को हियरिंग भी है। संभव है कि बिहार लोक सेवा आयोग 6 फरवरी की हियरिंग को भी थोड़ा सा देखना चाहे और वैसे भी बिहार लोक सेवा आयोग में बहुत सारे कर्मी कोरोना पॉजिटिव हैं, तो अभी 1 महीना विलंबित है प्रधानाध्यापक की बहाली आने में। इस 1 महीने में क्या पढ़ें ये मैं बताना चाह रहा हूं। जब सही सिलेबस आएगा तो उस पर फिर बात करेंगे। पहले मैं बता दूं क्या न पढ़ें। तो बिहार में प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर बहाली के लिए अभी तक कोई प्रतियोगी परीक्षा नहीं हुई लोक सेवा आयोग के द्वारा। हाई स्कूल में बहाली के लिए 2014 में हुई थी और उसमें जो सिलेबस आया था वो एजुकेशन लॉ, बिहार एजुकेशन कोड, बिहार और राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालय अधिनियम, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड रेगुलेशन एक्ट 1964, बिहार सेवा संहिता, पेंशन नियमावली, वित्त नियमावली, कोषागार संहिता, इन सब से प्रश्न आए थे। ये घोषित सिलेबस था बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा। लेकिन अभी की स्थिति ये है कि इस तरह के रेगुलेशन से क्वेश्चन नहीं आएंगे। मैंने खुद वीडियो बनाया था पुराने सिलेबस पे। आएंगे, कब आएंगे? ये परीक्षा जो होगी, पहले परीक्षा के पैटर्न को जान लीजिए, प्रधानाध्यापक की नियमावली को पढ़ लीजिए। उसमें साफ लिखा है कि बिहार लोक सेवा आयोग जब प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक की बहाली करेगी उसके बाद 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा। वो 2 साल के प्रोबेशन पीरियड में उनको ये सब कुछ पढ़ना होगा, इसके अलावा भी बहुत कुछ पढ़ना होगा। और ये सब पढ़ने के बाद क्या एजुकेशन कोड, पेंशन नियमावली, ट्रेजरी कोड, वित्त नियमावली, ये सारी नियमावली पढ़नी होगी और पढ़ने के बाद उनको विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। उसके बाद उनकी सेवा संपुष्ट की जाएगी, कंफर्म की जाएगी। लेकिन ये सेकेंडरी चीज हो गया कि आफ्टर सिलेक्शन पढ़ना है। सिलेक्शन के पहले क्या पढ़ना है कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो अभी पत्र पत्रिकाओं में जो छप के आ रहा है वो क्या है कि हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य अध्ययन और शिक्षक एप्टीट्यूड से संबंधित प्रश्न आएंगे। अब इस तरह कहने से बात समझ में नहीं आती, बहुत लोग समझाने का प्रयास करते हैं, वहां मैं नहीं जाना चाहता। हाँ, जो बात इसमें समझ में आ रही है वो ये आ रही है कि सामान्य अध्ययन समझने वाली चीज है। सामान्य अध्ययन में हमारे आसपास की जितनी चीजें हैं वो सब शामिल होती हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हो, आईसीटी हो, सब चीजें हमारे सामान्य अध्ययन का पार्ट बनती हैं। और सामान्य अध्ययन बहुत व्यापक है।
इसको अगर देखिएगा तो बीपीएससी जो एग्जाम लेगा उसमें 150 क्वेश्चन होंगे, 150 के 150 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, यानी एक क्वेश्चन के 4 आंसर होंगे जिसमें एक सही होगा और उसी का आंसर करना है। अगर 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 नंबर कट भी जाएगा, क्योंकि 0.25 अंक की निगेटिव मार्किंग है ईच क्वेश्चन पे। ये जो 150 क्वेश्चन होंगे उसमें 100 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन के होंगे और 50 क्वेश्चन शिक्षक एप्टीट्यूड से होंगे। सामान्य अध्ययन को अगर बीपीएससी प्रशासनिक सेवाओं के लिए जो बहाली करता है उसमें देखिएगा तो काफ़ी वेरिएशन होता है। जैसे इतिहास का ही उदाहरण देखिए, कभी इतिहास से 14 क्वेश्चन आते हैं और कभी 44 क्वेश्चन आते हैं। तो सब्जेक्ट वाइज बहुत ज़्यादा बारीकी में जाना ठीक नहीं है, वो पेपर सेटर के ऊपर निर्भर करता है। पेपर सेटर कौन होता है? कोई भी हो सकता है, वैसे बड़ा नाम भी होता है, पता चला कहीं हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, कोई और भी हैं, लेकिन उनके अंडर में काम करने वाले सामान्य आदमी भी हो सकते हैं। ये इंटरनल मामला है, उस पर मत जाइए। इसलिए क्वेश्चन के स्तर पे ज़्यादा फोकस न कीजिए, बस जानकारी जरूर रखिए। कोई भी व्यक्ति सफल अगर होता है तो सामान्य ज्ञान की वजह से होता है। सामान्य ज्ञान मतलब साधारण बातें उसको आनी चाहिए, विशेष ज्ञान के चक्कर में आदमी विफल हो जाता है। तो विशेष नहीं, सामान्य ज्ञान की तैयारी के लिए अगर सामान्य अध्ययन पढ़े तो बिहार में सामान्य ज्ञान की लूसेंट की जो बुक आती है वो काफ़ी अच्छी है, जो कम समय में अच्छा रिवीजन करा सकती है। और शिक्षक एप्टीट्यूड के लिए भी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र ये भी लूसेंट पब्लिकेशन का आता है, ये भी ठीक ठाक है। और इन दोनों को बेस बुक अगर बना करके पढ़ा जाए तो 1 महीने का समय काफ़ी होता है। विद इन ए मंथ वैकेंसी आ जाएगी और तब हमारे पास ऑथेंटिक सिलेबस होगा और उस सिलेबस के हिसाब से हम किताबें भी सेलेक्ट कर सकेंगे और ज़्यादा पढ़ भी सकेंगे। शिक्षक होने के नाते मैं जानता हूं कि किसी शिक्षक के पास इतना समय नहीं है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सके। स्कूल में बहुत सारा काम होता है, 10 से 4 स्कूल में रहना अपने आप में बहुत बड़ा काम है। और बाकी जहाँ बच्चे हैं वहाँ आपको शांति नहीं है कि आप बैठ के पढ़िए। हाँ, कर क्या सकते हैं, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे गेन करें, इसके लिए हमको स्ट्रेटेजी बनानी होगी। वो क्या बनानी होगी? कभी ये ना सोचें कि कल करेंगे, नहीं, आज करेंगे और अभी करेंगे। कभी ये मत सोचिए कि मेंटल करेंगे और यूट्यूब सुन के हम पास कर देंगे, कभी नहीं हो सकता। आप जहां भी हैं वहां अपने संग एक कागज और एक पेन रखे रहिए और जो आपको लगे कि हाँ ये संभावित है, ब्रेन मैपिंग करिए कि ये आ सकता है। जैसे आप टेक्स्ट पढ़ा रहे हो अगर स्टूडेंट को, तो देखिए कि उस टेक्स्ट में क्या चीजें हैं जो आपके लिए हैं। अब हिंदी है तो हिंदी व्याकरण तो जरूर आएगा ना, आपसे संधि समास कुछ भी अगर पूछता है तो अगर हिंदी के किताब आप पढ़ा रहे होंगे तो निश्चित रूप से उसमें मिलेगा। इंग्लिश में भी कुछ इस तरह की जनरल चीज़ें मिलेंगी। स्पेशल चीज़ों पे तो फोकस मैं नहीं कर रहा हूँ, स्पेशल चीज़ों पे तब बात करूंगा जब बीपीएससी वैकेंसी के संग सिलेबस डिक्लेयर कर देगा। अभी बस इतना ही करना है कि सामान्य अध्ययन और शिक्षक एप्टीट्यूड टेस्ट, इन दोनों के लिए लूसेंट की जो किताबें हैं सामान्य ज्ञान की और बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की, इसको पढ़िए। और एक काम और मैं बताऊंगा जो आप कर चुके हैं, दीक्षा ट्रेनिंग तो सबने किया है ना, कई मॉड्यूल है उस पर, जो अगर अपने लिए जरूरी नहीं है उसको भी कर लीजिए। दीक्षा के माध्यम से जो ट्रेनिंग दी जा रही है उसके मैटर काफ़ी रिलीवेंस है, बहुत अच्छे हैं एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए। और बीपीएससी की प्रधानाध्यापक परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए उसके क्वेश्चन के स्तर को देखिए और उसके स्टडी मटेरियल को एक बार ज़रूर पढ़िए, बहुत मज़ा आएगा। फिर से आप दीक्षा प्लेटफॉर्म पे जाइए और उसकी प्रतिलिपि को प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। हाँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई 2020 में, इसके पहले 86 और 92 में भी आई थी। ये एजुकेशन पॉलिसी जरूर पढ़ना चाहिए, राइट टू एजुकेशन जरूर पढ़ लेना चाहिए। और शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया जा रहा है, गवर्नमेंट का क्या इनिशिएटिव है, ऑनलाइन एजुकेशन पे क्या फोकस किया जा रहा है, यानी टीचर से रिलेटेड, शिक्षक से रिलेटेड जो भी टॉपिक आपको मिले, पत्र पत्रिकाओं में मिले, पुस्तकों में मिले, उसके प्रति जागरूक रहिए और कागज कलम रखे रहिए, उस पर कुछ नोट करते रहिए। असल सफलता कब मिलती है? जब हम फाइनल टच की बात करते हैं, यानी हम जो कुछ 2-4 महीने में पढ़ते हैं उसको 2 दिन 4 दिन में एक बार रिवाइज करने की भी प्लानिंग हमारी होनी चाहिए। 2-4 दिन के अंदर जो रिवाइज करते हैं वही कंपटीशन में एग्जाम देते समय एक बूस्टर डोज का काम करता है। जैसे पेपर खोलते हैं, अरे ये क्वेश्चन तो मैं कल पढ़ा था, ये मैं पढ़ा था, जहां आपको 5-10 क्वेश्चन मिला पढ़ा हुआ, वहां कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होता है और आप सफल हो जाते हैं, कुछ ज़्यादा ही सही करके आते हैं।
शिक्षक हैं, शिक्षक को ज़्यादा बताना उचित नहीं है। हर शिक्षक समझदार होता है, बस ये है कि वो लग जाए, क्योंकि प्रतियोगिता का मतलब होता है एक के प्रति दूसरे की योग्यता। 5,000 सीटों के लिए 25,000 कम से कम एप्लीकेंट होंगे और उसमें 20,000 छंटने वाले भी शिक्षक ही होंगे। इसके अलावा भी एक चीज़ बता दूं कि कभी ये मत सोचिए कि हमने फॉर्म भर दिया तो निश्चित रूप से हेडमास्टर बन जाएंगे। नहीं, सीटें वैकेंट रह सकती हैं, लेकिन योग्य नहीं है तो नहीं बन पाएंगे, क्योंकि बिहार लोक सेवा आयोग की एक पॉलिसी है जो कहती है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना ही होगा, कैटेगरी वाइज लाना होगा। जनरल के लिए क्या, ईबीसी के लिए, एससी एसटी सबके लिए निर्धारित है। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी बीपीएससी की परीक्षाओं में बहुत लोग नहीं ला पाते हैं। इसका साक्षात उदाहरण है बिहार में ट्रेनिंग कॉलेज में होने वाली बहाली। बहुत सारी कैटेगरी में सीटें वैकेंट इसलिए है क्योंकि उस कैटेगरी के लोग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं ला पाए। इसलिए आप ज़रूर पढ़िए और पूरी तन्मयता